A new article's description welcomes you. इस चैप्टर में आप आर्टिकल्स के कुछ साधारण प्रयोग के बारे में जानेंगे। वैसे तो आर्टिकल्स का चैप्टर बड़ा है, लेकिन उसको धीरे धीरे ही बढ़ाया जा रहा है, उसको समझें। जैसे पढ़ाया था कि आर्टिकल्स का प्रयोग जो होता है वो कॉमन नाउन में होता है और सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं। दूसरा, जो कॉमन नाउन है उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक और आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन में इनका प्रयोग नहीं करते हैं, और यदि करते हैं तो कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसको थोड़ा देखें। जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें देखें। दिस इज फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ये केवल विशेषण है, तो इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा आ रहा है, ही इज ऑनेस्ट मैन, वह ईमानदार व्यक्ति है, या वह एक ईमानदार व्यक्ति है। दोनों के लिए एन का प्रयोग, चाहे उसमें एक लगा हो या न लगा हो। ट्रांसलेशन करते समय नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव दिया है तो ए एन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आगे देखें, ही इज एनसीसी बॉय। बताया था आपको कि साउंड जो होता है वह अगर वोवेल से शुरू होता है हिंदी के उच्चारण में तो एन का प्रयोग होता है। तो एनसीसी बॉय को एन पढ़ा जाता है, एन सी सी ऐसा लिखा है। एन ए आया ना, तो यहां पर आप लिखेंगे एन, ही इज एन एनसीसी बॉय। फिर ही हैड येलो काइट, उसके पास येलो रंग की पतंग है। येलो, अब ये येलो ऐसा लिखा जाना चाहिए येलो, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन से इसको ऐसे येलो लिख देते हैं, जबकि ये वाला जो येलो है गलत है। जब ये सही है तो यहां पर ही हैज ए येलो काइट। आगे दिया, ही हैज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यूनी फॉर्म क्या आया हुआ है, तो ही हैज नॉट ए यूनिफॉर्म। यहां पर इसका अनुवाद जैसे उसके पास एक यूनिफॉर्म नहीं है या उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, दोनों वाक्यों में अनुवाद में ए लगाना पड़ेगा। काउंटेबल नाउन है ना। फिर घनश्याम इज वाइज एंड जेंटल, एडजेक्टिव्स हैं, इसके आगे नाउन नहीं है, तो यहां पर ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग। अब यहां पर दिया ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग, एक काली और सफेद गाय चल रही है। अगर यहां पर आपने पुनः ए लगा दिया तो गायें दो हो जाएंगी, एक हो जाएगी ब्लैक और एक हो जाएगी काली। तो यहां पर इज है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहां पर ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। फिर आगे दिया था, गर्ल्स आर स्विमिंग इन रिवर, लड़कियां नदी में तैर रही हैं। ए, चाहे एक नदी में तैर रही हैं तो भी और नदी में तैर रही हैं तो ए
एन का प्रयोग करना पड़ेगा, ए का प्रयोग होगा। दिस इज एम स्कूल, एस ऐसा लिखा जाएगा, इसलिए एन आएगा, एन। दिस गर्ल गोज फार, जहां पर वर्ब को नाउन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसके लिए पहले ए का प्रयोग करते हैं। फॉर ए वॉक, फॉर ए स्विम, फॉर ए टॉक इत्यादि, ए आएगा। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, पदार्थवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा से पहले ए एंड दी का प्रयोग नहीं होता है, तो यहां पर भी इसका प्रयोग नहीं। इस तरीके से इसको आप बार बार इसका अध्ययन करें, समझें, और इन्हीं नियमों के आधार पर दी गई एक्सरसाइज को आप करें। समस्या होने पर आप दिए गए नंबर पर बात करें, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा।